प्रणाम सभी साथियों को। आज हम राजस्थान इतिहास में चौहान वंश के बारे में जानेंगे। चौहान वंश के बारे में आज हमारा पार्ट 2 है। चौहान वंश के बारे में पार्ट 1 में हमने बताया कि चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की और वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। सांबर झील को तीर्थों की नानी कहा जाता है। और आज हम जानेंगे चौहान वासुदेव चौहान के बाद में कौन शासक है। तो गुवक प्रथम। वासुदेव चौहान के बाद गुवक प्रथम शासक बना। वासुदेव चौहान के बाद गुवक प्रथम शासक बना और गुवक प्रथम चौहानों का प्रथम शासक जिसने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। चौहानों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने वाला कौन है। तो गुवक प्रथम जिसने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, यानी कि पहले चौहान जो थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। तो गुवक प्रथम ने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और इसने देवासा सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। गुवक प्रथम ने। फिर गुवक प्रथम के बाद शासक विग्रहराज सेकंड बने। विग्रहराज द्वितीय। फिर विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम जो कि गुजरात का शासक था उसको पराजित किया। विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक जो कि गुजरात का था, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज उसको पराजित किया। फिर फिर महत्वपूर्ण शासक है हमारे अजय राज। तो अजय राज इनका शासनकाल 1113 से 1133 ईस्वी। अजय राज इनका शासनकाल 1113 से 1133 ईस्वी। तो इन्होंने क्या किया। चौहानों का वास्तविक संस्थापक अजय राज को कहा जाता है। अजय राज को चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अजय राज को चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और 1113 में अजमेर शहर की इन्होंने स्थापना की। तो अजमेर शहर की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अजमेर शहर की स्थापना 1113 में किसने की। तो अजय राज ने। अजय राज और अजमेर। तो 1113 में अजमेर शहर की स्थापना किसने की। तो विग्रहराज द्वितीय ने। और चौहानों की राजधानी को अजमेर बनाया। पहले चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर थी। पहले चौहानों की राजधानी कौन थी। तो अहिछत्रपुर। और अजय राज ने चौहानों की राजधानी को अजमेर बनाया। तो अजमेर राजधानी किसने बनाई। तो अजय राज ने। और प्रथम चौहान शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के 3 सिक्के चलाए, ऐसा प्रथम चौहान शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए। तो एक तो सोमलवती सिक्का, एक सिक्का सोमलवती जो उसने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर रखा। सोमलवती नाम किस नाम पर रखा। तो अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर सोमलवती सिक्का। और दूसरे सिक्का का नाम प्रेम और तीसरे सिक्के का नाम अजय। तो प्रथम चौहान शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए। तो पहला सिक्का सोमलेखा के नाम पर, पत्नी सोमलेखा के नाम पर सोमलवती, दूसरा प्रेम और तीसरा अजय। ठीक, एक बार दोबारा देखते हैं। तो वसुदेव चौहान के बाद गुवक प्रथम शासक बना। चौहानों का प्रथम शासक जिसने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। देवासा सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज सेकंड चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। और अजय राज का शासनकाल 1113 से 1133 ईस्वी। और चौहानों का वास्तविक संस्थापक और 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की। चौहानों की राजधानी अजमेर को बनाया। पहले चौहानों की राजधानी अहिछत्रपुर थी, यानी और जिसका वर्तमान नाम नागौर है। अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम नागौर।
तो पहले अहिच्छत्रपूर्ति और वर्तमान अब अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। और प्रथम चौहान शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए वो अजय राज। कौन कौन से? तो सोमलवती, प्रेम और अजय। ठीक, लिखिए इसे अपनी कॉपी में। तो अब हम पढ़ते हैं अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो अजमेर दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया? तो अजय राज ने। अजय राज ने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेर दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया। ठीक, और अजमेर दुर्ग बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है। अजमेर दुर्ग बीटली पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है अजमेर दुर्ग? तो बीटली पहाड़ी पर, और इसी कारण इसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है। गढ़ बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण, अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्धार, ठीक, अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया। अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज सिसोदिया ने या उन्ना राजकुमार ने करवाया। तो अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उन्ना राजकुमार भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्ना राजकुमार किसे कहा गया है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो इसने इसका जीर्णोद्धार करवाया क्योंकि यह दुर्ग बहुत ही खंडर जैसी अवस्था में आ गया था। तो इसका जीर्णोद्धार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। फिर इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो किसने कहा? ये बिशप हेबर ने इसे अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। क्यों? किससे तुलना की? तो ये लंदन का एक किला है जिब्राल्टर लंदन का किला है, जिससे राजस्थान के अजमेर दुर्ग की तुलना बिशप हेबर ने। और इसे अजय मेरू दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है। और अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह राजस्थान के बीच में स्थित है, तो इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और राजपुताना की कुंजी क्यों? क्योंकि यह एक सुरक्षित दुर्ग है। यदि इस पर अधिकार कर लिया जाए तो लगभग राजपुताना पर अधिकार किया जा सकता है। तो इसी वजह से इसे राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। ठीक, और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण अजमेर दुर्ग पर हुए। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यदि कहा जाए तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है, जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। और बटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक, तो अजमेर दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया। बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बीटली कहा जाता है। इसका जीर्णोद्धार पृथ्वीराज सिसोदिया उन्ना राजकुमार ने करवाया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। राजस्थान का जिब्राल्टर बिशप हेबर ने कहा। अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजपुतानी की कुंजी कहा जाता है, और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण अजमेर दुर्ग पर हुए। ठीक, नोट कीजिए। तो अजय राज के बारे में हम पढ़ रहे थे। अजय राज ने 1133 में राजनीति से संन्यास लेकर पुष्कर गए। अजय राज 1133 में राजनीति से संन्यास लेकर कहाँ चले गए? पुष्कर चले गए अजय राज। और अजय राज ने मालवा के नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति सुलहन को बंदी बनाया। किसने? अजय राज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया और उसके सेनापति सुलहन को बंदी बनाया। किसने बनाया? तो अजय राज ने। कब? तो 1133 में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और पुष्कर चले गए और मालवा के नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति सुलहन को बंदी बनाया। अर्णोराज्य अन्नाजी का शासनकाल 1133 से 1153 अर्णोराज्य अन्नाजी का शासनकाल। और इन्होंने
इनकी उपाधि क्या थी? तो महाराजा धीराज। अनुराज अनाज जी की उपाधि महाराजा धीराज। और अनुराज ने पुष्कर में कुल 12 मंदिरों का निर्माण करवाया। कितने? 12 मंदिरों का निर्माण। और प्रमुख मंदिर वराह मंदिर, प्रमुख मंदिर वराह मंदिर का निर्माण तो अन्ना जी या अनुराज ने करवाया। और इनके प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? तो इनके प्रमुख दरबारी विद्वान देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष इनके प्रमुख दरबारी विद्वान। किसके? अनुराज अन्ना जी के प्रमुख दरबारी विद्वान देवबोध व धर्मघोष थे। और इन्होंने भी जो मालवा का शासक नरवर्मन है, मालवा के शासक नरवर्मन को अनुराजा अनाज जी ने दोबारा पराजित किया। किन्होंने? तो अनुराजा अनाज जी ने नरवर्मन, मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। और अजय राज ने भी मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। तो ये बदला लेने के लिए वापस अजमेर पर आक्रमण किया नरवर्मन ने, और अनुराजा अनाज जी ने इसे दोबारा पराजित किया। तो चालुक्य, अब पढ़ते हैं इनके समकालीन शासक। तो इनके अनुराजा अनाज जी के समकालीन शासक तो चालुक्य शासक कौन? कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल को आबू के निकट अनुराज ने पराजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट अनुराज को पराजित किया। किसने? कुमारपाल ने। नरवर्मन को पराजित, अनुराजा अनाज जी ने नरवर्मन को पराजित किया। और चालुक्य शासक गुजरात, तो इन्होंने कुमारपाल ने आबू के निकट अनुराज को पराजित कर दिया। और फिर जब इनमें दुश्मनी बढ़ी गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल और अनुराजा अनाज जी में, तो जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अनुराज से करवाया। वैमनस्य समाप्त करने के लिए, अजमेर के साथ अपने वैमनस्य समाप्त करने के लिए, मित्रता के लिए जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अनुराजा अनाज जी से करवाया। और अनुराजा अनाज जी ने तुर्की आक्रमणों को असफल किया। अनुराज जी ने तुर्की आक्रमणों को असफल किया। ठीक। तो अजयराज 1133 में राजनीति से संन्यास लेकर पुष्कर चले गए और मालवा के नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति सुलहन को बंदी बनाया। अनुराजा अनाज जी का शासनकाल अब तो 1133 से 1153। इनकी उपाधि महाराजा धीराज। पुष्कर में कुल 12 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख मंदिर वराह मंदिर और प्रमुख दरबारी विद्वान देवबोध व धर्मघोष इन्होंने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। और परंतु चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट अनुराज को पराजित किया। और फिर जयसिंह सिद्धराज ने अपने वैमनस्य को समाप्त करने के लिए गुजरात के साथ अजमेर के साथ दोनों में मित्रता कायम करने के लिए जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अनुराज से करवाया। और अनुराज ने तुर्की आक्रमणों को असफल किया। उतारिए कॉफी में सभी। तो अनुराज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अनुराज ने 1137 में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण क्यों करवाया गया? क्योंकि तुर्की आक्रमण हुए तब उस युद्ध में जो रक्तपात हुआ, जो खून जमीन पर बिखरा, तो उस खून को साफ करवाने के लिए कहा जाता है कि यह जहां पर यह युद्ध हुआ तो वह जमीन जो है अपवित्र हो गई। तो उस खून को साफ करवाने, तो जब उस खून को साफ करवाया गया तो झील बनी, ऐसी एक झील बनी। जब उस खून को साफ करवाया गया और वहां की मिट्टी को हटाया गया तो इस प्रकार से एक झील बनी जिसका नाम आना सागर रखा गया। तो आना सागर झील का निर्माण अनुराज ने 1137 में अजमेर में करवाया। क्यों? तुर्की आक्रांताओं के खून को साफ करवाने। तो तुर्की आक्रांताओं के खून को साफ करवाने तो अनुराजा अनाज जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। और आना सागर झील में 2 नदियों का पानी आता है, एक चंद्रा नदी और एक बांडी नदी। आना सागर झील में किन किन नदियों का पानी आता है? तो 2 नदी, चंद्रा नदी और बांडी नदी, दोनों का पानी आना सागर में आता है। और इस आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। बारादरी एक उद्यान है, तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। फिर एक और उद्यान दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया।
आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया और दौलत बाग का वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। दौलत बाग का वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। ठीक। और अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज जी की हत्या पुत्र जगदेव ने की। किसने? जगदेव ने। इसीलिए चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक, चौहानों का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? तो जगदेव को चौहानों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। जगदेव को चौहानों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक। तो आना सागर झील, दो नदियों का पानी आता है, चंद्रा नदी और बांडी नदी। इसका निर्माण अर्णोराज ने 1137 में अजमेर में करवाया। क्यों? तुर्की आक्रांताओं के खून को साफ करवाने हेतु। और इसके किनारे 12 नदी का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया और वर्तमान नाम दौलत बाग का वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। अर्णोराज की हत्या पुत्र जगदेव ने की, इसलिए चौहानों का प्रथम पितृहंता जगदेव को कहा जाता है। ठीक। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।